मुझे लगातार कई माताओं और बहनों के कमेंट्स यूट्यूब के जरिए आते हैं जिनमें कई लोग मुझसे पीरियड से जुड़े प्रश्न पूछते हैं। अभी हाल में ही एक माता जी का कमेंट आया कि वो पीरियड्स में परिक्रमा को कैसे मैनेज करें। एक यही सवाल है जिसके कारण उनका परिक्रमा में जाना नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा भी कई लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि जब पीरियड्स आता है तो कितने दिनों के लिए रुकते हैं, कितने दिनों के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, टॉयलेट वॉशरूम की क्या सुविधा होती है, या फिर सैनिटरी नैपकिन कहाँ से लेना होता है इतने लंबे समय के लिए। कुछ लोगों ने तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स पे एक स्पेशल वीडियो बनाकर इस सभी सवालों के जवाब देने के लिए रिक्वेस्ट भी किया। तो चलिए मैं अपने सुंदर अनुभव के आधार पर पीरियड से जुड़े उन सभी छोटे छोटे लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगी। पहला प्रश्न है, नर्मदा परिक्रमा के दौरान पीरियड्स को कैसे मैनेज करें? क्या उन दिनों परिक्रमा करना सही है या नहीं? तो इसका जवाब मैं अपने एक्सपीरियंस से ही देती हूँ। जब मैं परिक्रमा में जाने की तैयारी कर रही थी तो मेरे मन में भी पीरियड से जुड़े बहुत सारे प्रश्न थे, पर उनका जवाब नहीं मिला। और उसका कारण भी यही था कि जिनसे हमें प्रेरणा मिली थी, हमारे काका काकी, उनकी एज 60+ थी। तो जो काकी हैं उनका तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था जो मुझे वो शेयर कर सके, पर उन्होंने सिर्फ मुझे 2 बातें बताई। एक तो कि जब पीरियड्स आए तो आपको 4 दिन रुकना होता है, और दूसरा आप पूरी तरह से सरेंडर भाव से जाओ क्योंकि मैया सब संभाल लेती है। तो बस मैं इन्हीं 2 बातों के साथ परिक्रमा के लिए हम निकल पड़े। और जब हम लोग ओमकारेश्वर गए और वहाँ स्वामी जी परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले कुछ संकल्प दिलाते हैं और कुछ नियम बताते हैं, उस समय उन्होंने पीरियड से जुड़े कुछ नियम मुझे बताए। उन्होंने कहा कि जब भी पीरियड आए आपका, तो आप जहाँ भी हो वहाँ 4 दिनों के लिए रुकना। तो उन्होंने पहली बात तो बोली कि सिर्फ आप 4 दिनों के लिए रुक जाना। दूसरी बात बोली कि अगर आप मैया को लेकर के चल रही हो तो आप अपने पतिदेव को मैया को दे देना। चूँकि परिक्रमा हम पति पत्नी ने साथ में किया और हम दोनों के बीच एक ही मैया थी, तो थ्रू आउट द परिक्रमा पतिदेव ने ही मैया को लेकर के वो चले, तो ये सिचुएशन नहीं बनी। फिर तीसरी बात उन्होंने बताई कि जहाँ भी आप रुकना, अपना जो आसन होगा वो कहीं कोने में लगाना, और अपने पतिदेव को भी और मैया को दोनों को टच मत करना। और चौथी बात उन्होंने कही कि आप मानसिक पूजा और जप चालू रखना। फिर उन्होंने 5वीं बात बोली कि उन दौरान किसी को भी आप टच नहीं करना। परिक्रमावासी हों, साधु और सन्यासी हों, किसी को भी आप टच मत करना। और यही पूरे नियम जो हैं वो आप लोग को भी बताए जाएंगे जब आप जाओगे, और इन्हीं नियमों के साथ मैंने पूरी परिक्रमा पूर्ण की। तो इन नियमों के पालन के साथ मैंने कैसे परिक्रमा की वो भी अनुभव मैं आप लोगों को शेयर करूंगी इस वीडियो के अंत में। लेकिन इससे पहले आप सभी के जो ज़रूरी सवाल हैं उनके जवाब मैं दे दूं। तो बेसिकली करना क्या है, जब भी आपका पीरियड आए तो आप जहाँ पे हो वहीं रुक जाना, और आपको लगे तो आप सामने किसी की भी मदद मांग लेना। आश्रम हो या कहीं घर पे भी गृहस्थ रोकते हैं, आश्रम जैसा चलाते हैं, वो सुविधाएं देते हैं, जहाँ पे भी हो आप वहाँ पे 4 दिन के लिए रुक जाना। अब मैं यहाँ पे एक आपको दूसरा अनुभव बताती हूँ। कई लोग आपको मिलेंगे और बोलेंगे कि अपनी मैया आप किसी और को दे दो और आप चलो। तो परिक्रमा जो है एक तरह का अनुष्ठान है। जिस तरीके से हम दूसरे अनुष्ठान करते हैं, कोई से भी देवी देवता का हम अनुष्ठान करते हैं, और अगर वो 40 दिन का यूजुअली अनुष्ठान होता है, तो हमारा जिस तरीके से बीच में पीरियड आए और हमें उस टाइम पे हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, थोड़े टाइम के लिए स्थगित कर देते हैं, वैसे ही नर्मदा जी का भी जो परिक्रमा है एक तरह का अनुष्ठान है। तो आप चल नहीं सकते, आप उतने टाइम पे एक ब्रेक ले सकते हैं, ऐसा महाराज जी ने कहा। लेकिन कई लोग आपको बीच में मिलेंगे जो आपको इस तरह की एडवाइस देंगे। और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि हम पूरे टाइम चलते रहते हैं, पूरे महीने चलते हैं, बहुत थक जाते हैं। तो जब वो 4 दिन आए तो आप कहीं पे भी रुक जाइए,
आप बहुत आराम से रुक जाइए, वहाँ के लोगों को बता दीजिए कि मुझे 4 दिन रुकना पड़ेगा, मेरी ये कंडीशन है। और भजन कीर्तन करिए, मानसिक भजन करिए, थोड़ा रेस्ट करिए, शरीर को रेस्ट मिलेगा। और इससे भी जो स्पेशल बात है वो ये कि आप वहाँ के लोगों को, परिक्रमा कैसी है, साक्षी भाव से देखिए, एंजॉय करिए, तो आप अपनी एनर्जी भी रीगेन कर पाएंगे। और ये जो नियम बताए हैं जिनके कारण दोष लगता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसे स्वामी जी कहते हैं, वो भी नहीं लगेंगे और आप बहुत ही अच्छी तरीके से परिक्रमा को रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो यही करना है कि आपको 4 दिन के लिए पीरियड्स जब आए तो रुकना है, और स्वामी जी ने ऐसा मना किया है और मेरा भी अनुभव ऐसा रहा है, तो उन दिनों आप जहाँ पे भी हैं वहाँ रुक जाएं। अब जो दूसरा प्रश्न है वो बहुत ही ऑब्वियस है, पर चूंकि कई लोगों के द्वारा भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं इसलिए मिथ क्रिएट हो जाते हैं। प्रश्न ये है कि क्या जिन महिलाओं को पीरियड्स आते हैं वो भी परिक्रमा कर सकती हैं? तो इसका जवाब तो पहले ही प्रश्न में मिल गया कि हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। महिला हो या पुरुष, परिक्रमा किसी के लिए कोई बैरियर नहीं है, कोई एज भी नहीं है कि आप 60 प्लस हो जाएं या आपका जब पीरियड आना बंद हो तभी आप परिक्रमा शुरू कर सकती हैं। तो ये तो स्वामी जी बहुत ही अच्छे से मुझे समझाए, तो जब उन्होंने ये नियम दिए, शास्त्रों के आधार पे दिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सभी लोग जा सकते हैं, जिन्हें पीरियड आता है वो परिक्रमा में बिल्कुल जा सकते हैं। अब मैं यहाँ एक बहुत फ़नी इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग परिक्रमा में थे और हम उस समय गुजरात में थे जब ये इंसिडेंस हुआ, और वहाँ मैं और मेरे पतिदेव और वहाँ एक और कपल थे, वो थोड़ा एज उनका ज़्यादा था। तो हम जब एक आश्रम में पहुँचे तो पता चला कि वहाँ पे भोजन स्वयं ही बनाना है, तो हम सब मिलकर के भोजन बनाने लगे, और वो मैं, माता जी और मैं साथ में काम कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत सारी बातें की, वो एमपी की रहने वाली थी, ढेर सारी बातें की, बहुत अच्छी अच्छी भी बातें की। फिर उन्होंने एकदम से प्रश्न किया कि आपके बच्चे घर पे ही हैं? तो मैंने उनको बताया कि मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है और मैं परिक्रमा में हूँ। तो वो बहुत एकदम शॉक्ड हो गई और उन्होंने बोला, आपको तो पीरियड आता होगा, फिर आप कैसे आई परिक्रमा में? फिर मैंने बहुत सहज भाव से उनको बोला, क्योंकि मैं आ सकती हूँ इसलिए मैं आई हूँ। फिर मैं अपना काम करने लगी। पर उनको बहुत सारे प्रश्न होंगे कि कैसे आ सकती हैं। फिर उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया कि मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि अब मुझे पीरियड नहीं आता, पर आप क्यों आई हैं और कैसे आई हैं? क्योंकि आजकल लोग सारे नियमों को ताक पे रख कर के परिक्रमा में आते हैं। तो जनरली परिक्रमा में मैं किसी को जवाब देने या आर्ग्यूमेंट करने या बहुत एक्सप्लेन करने से बचती थी। मुझे ऐसा लगता था कि वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो फिर मैंने उनको ये कहा कि स्वामी जी ने तो कहा है कि 4 दिनों के लिए आप रुक जाना और फिर आपकी परिक्रमा रिज्यूम करना। तो जो जो उन्होंने नियम दिए हैं उन्हीं नियमों के साथ मैं परिक्रमा कर रही हूँ। पर फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुई और फिर वो बहुत प्रश्न करती रही और बहुत सारा खुद से ही क्वेश्चन करती और खुद से ही आंसर देती। फिर मैं अंत में थक गई और फिर मैंने उनसे कहा कि क्या इस बात की गारंटी है कि जब मेरा पीरियड आना बंद होगा तब मैं परिक्रमा में आने की स्थिति में रहूँगी, या फिर क्या मैं इस दुनिया में रहूँगी भी कि नहीं रहूँगी? तो जो अपॉर्चुनिटी मिली है भगवान की और मैया की कृपा से, उस अपॉर्चुनिटी में हम परिक्रमा में आए हैं और जो नियम हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। तब वो शांत हो गई। हालांकि मुझे उनको हर्ट करने या कुछ उनको कड़वा बोलने का इरादा नहीं था, पर वो लगातार प्रश्न कर रही थी। तो ये अनुभव मैंने आप लोग को इसलिए बताया कि जब आप जाओगे तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे और वो कहेंगे कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता है। तब आप महाराज के द्वारा दिए हुए नियमों को ध्यान में रखिएगा और शांत रहिएगा, अपने नियमों का पालन करिएगा। पीरियड्स किसी तरह का बंधन नहीं है या किसी तरह का रोक नहीं है आपके आध्यात्मिक वृद्धि के लिए, तो आप बिल्कुल परिक्रमा में जा सकते हैं। जितना परिक्रमा पुरुषों के लिए ज़रूरी है उतना ही महिलाओं के लिए भी ज़रूरी है, और दोनों को परिक्रमा में जाने की आज़ादी है। कुछ नियम पुरुषों के हैं तो कुछ महिलाओं के, उनका पालन करते हुए हम परिक्रमा को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या आप पूरी परिक्रमा के लिए सैनिटरी नैपकिन घर से ही लेकर के गई थी, या क्या 3 से 5 महीने के लिए सैनिटरी नैपकिन घर से ही ले जाना होगा? नहीं, दरअसल
पूरी परिक्रमा 4 से 5 महीने की होती है। अगर आप आराम से रुक करके चलती हैं तो 4.5 महीने तो आपको लग जाते हैं। हम लोगों को 4 महीने 14 दिन परिक्रमा को पूर्ण करने में लगे थे। तो प्लस माइनस आपको इतना ही लगेगा, क्योंकि हम लगातार चले और रुके, लगातार चले और रुके, इस तरीके से हम चले। तो आप 4 मंथ 14 डेज से लेकर के 4 मंथ या 5 मंथ्स आप मान सकते हैं कि 4.5-5 महीने आपको परिक्रमा पूर्ण करने में लगेगा। अगर आप इतना सारा सैनिटरी नैपकिन घर से ले जाएंगी तो पूरा एक बैग आपको इसके लिए स्पेशली ले जाना पड़ेगा, जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो करना क्या है, जब आप घर से निकले तो पहले मंथ के लिए आप स्टॉक घर से ही लेकर के जाएं। मतलब जैसे आप बाकी ज़रूरत की चीज़ें ले जाते हैं, सैनिटरी नैपकिन भी सिर्फ 1 महीने के लिए लेकर के जाएं। और जब आपका टाइम आए और उसके बाद जब आप परिक्रमा रिज्यूम करें तो आप नेक्स्ट जो आपका ड्यू डेट है उसके लिए आप पहले से ही नैपकिन ले लें। आप जब परिक्रमा करेंगी तो कई बार छोटे छोटे गांव कस्बे आएंगे, फिर एक छोटा स्मॉल टाउन भी बीच बीच में आएगा जहां मेडिकल शॉप्स होंगे। तो जब भी आपका रिज्यूम करने के बाद नेक्स्ट मंथ के लिए जो भी आपको पहला मेडिकल शॉप मिल रहा है, जहाँ भी आपको ये सुविधा मिल रही है जहाँ से आप नैपकिन ले सकती हैं, आप ले करके उसको आप स्टॉक कर लें। ऐसा इसलिए कि ऐसा नहीं है कि पूरी परिक्रमा में आपको सैनिटरी नैपकिन का कोई शॉप नहीं मिलेगा, और ऐसा भी नहीं है कि आपको हर जगह मिल जाएगा। तो बहुत ही शॉर्ट और स्वीटली ऐसा आप समझ सकती हैं कि जब भी आप परिक्रमा रिज्यूम करें तो नेक्स्ट ड्यू डेट के लिए आप पहले से ही स्टॉक कर लें। जो भी मेडिकल शॉप आए वहाँ से आप खरीद लीजिए। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी, जब हम बहुत परिक्रमा में चलने लगते हैं तो हमारे बहुत सारे बायोलॉजिकली चेंजेस भी होते हैं। तो आप ये भी मत सोचना कि मेरी डेट तो अभी 20 दिनों के बाद है, अभी से मैं क्यों खरीद करके स्टॉक करूं, क्योंकि कई बार हम जब बहुत ज़्यादा चलते हैं तो हमारे डेट्स भी डिफ़र करते हैं और आपको ये भी नहीं पता कि 20 डेज़ के बाद शॉप आएगी भी कि नहीं आएगी। तो जब भी आपको फर्स्ट मेडिकल शॉप मिले या नॉर्मल शॉप मिले, किराना शॉप मिले जहाँ पे सैनिटरी नैपकिन होता है, बड़ा किराना शॉप है तो वहाँ होगा, आते रहते हैं, तो वहाँ से आप स्टॉक करें। बस 1 मंथ का ही स्टॉक करना काफ़ी होगा। ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 महीने का स्टॉक करना है, पर आप 1 महीने का हमेशा अपने पास एज अ सेफ्टी लेकर के चलें। तो जब भी आपकी सिचुएशन आती है उस वक्त आपको टेंशन नहीं होगा। और ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि जब हम लोग परिक्रमा किए तो बहुत सारे लोग वाहन में चढ़ते हैं, मतलब वो परिक्रमा तो चल के ही पूरी करते हैं, पर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी आश्रम में रुके हैं, वहाँ से वो किसी से वाहन मतलब बाइक या कार में बैठ कर के किसी शॉप या हॉस्पिटल या किसी मंदिर बहुत सारे लोग जाते थे और फिर वापस उस आश्रम में आते थे और वहाँ से अपनी परिक्रमा शुरू करते थे। तो जब हम लोग ने परिक्रमा किया तो हमारे मन में एक छोटा सा ऐसा संकल्प था कि हम वाहन पे नहीं चढ़ेंगे, और मैया की कृपा से ऐसी स्थिति बनी भी नहीं। तो अगर आपको अर्जेंट है तो आपको एक्स्ट्रा कहीं जाना होगा, मार्केट में ढूंढना होगा। तो ये बहुत छोटी सी बात है पर शायद हेल्पफुल आप लोगों के लिए साबित हो। तो हम अपने पथ पे ही चढ़ते थे, जो भी हमको ज़रूरत होता था वहाँ से ही हम लेते थे। एक्स्ट्रा चलने की कैपेसिटी नहीं होती है और हम लोगों को गाड़ी में भी नहीं बैठना था। अगर हमारी विचारधारा से जैसा सोच रही हैं कि गाड़ी में नहीं बैठना है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके परिक्रमा पथ पे ही जो भी दुकान आए, मेडिकल शॉप आए, जिस तरह का भी, कई बार ग्रॉसरी शॉप, किराने की भी दुकानों में भी ये व्यवस्था होती है, तो आप नेक्स्ट मंथ के लिए स्टॉक करके अपने बैग में रख लें। इससे क्या होगा कि आपको ना मानसिक शांति बनी रहेगी, और जब आपका डेट आएगा तो आपको उस वक्त कहीं भागना नहीं होगा, किसी की मदद नहीं लेनी होगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम किसी और को भी बहुत आसानी से नहीं बोल सकते कि आप मेरे लिए कर दो। तो आप इसी बात का ध्यान रखिए, घर से इतने सारे नैपकिन ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, ये भी शायद बहुत सारी माताओं और बहनों को परेशान करता है। तो प्रश्न ये है कि परिक्रमा के दौरान सैनिटरी नैपकिन्स को कहाँ डिस्पोज करना होता है, कैसे करना होता है। तो इसका जवाब ये है कि जब आप परिक्रमा में जाएंगे तो बहुत अलग अलग जगह रुकना होता है, बड़े आश्रम, छोटे आश्रम, कभी कभी गांव वालों के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था होती है जहाँ पे रुकने की व्यवस्था रहती है।
महिलाओं के लिए स्पेशल अलग से वॉशरूम भी होता है। आप बहुत अलग अलग जगह पे रुकेंगी, कहाँ रुकती हैं डिपेंड करता है। पर जैसे हम अपने घर में बहुत सोच समझ के कचरे को कचरे की जगह डालते हैं, और वैसे ही आपको परिक्रमा में बहुत वाइजली आपको कहाँ पे फेंकना है वो आप देख लेना। कई बार आपको वहाँ पे माताएं और बहनें मिलेंगी जो बहुत सपोर्टिव होंगी, आप उनसे भी पूछ लेना। जब आपको ऐसा लगे कि अभी मैं नहीं पूछ सकती, बहुत बुजुर्ग स्वामी जी हैं, या आपको लगे कि नहीं आप बहुत अनकंफर्टेबल हैं, तो आप देख लो, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवस्था तो कचरा फेंकने की होती ही है। बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, कहीं पे जाकर के कहाँ डिस्पोज कर सकते हैं जो हमारे जाने के बाद भी किसी को डिस्टर्ब ना करे। ये जो प्रश्न है इसका जवाब आप आपके ही एक्सपीरियंस से आप दे पाएंगे कि अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल, सूझबूझ का इस्तेमाल करके कि आप ऐसी जगह डिस्पोज करें जहाँ से किसी को कोई दिक्कत ना हो। और कचरा है तो हम इतने सारा कचरा तो लेकर के परिक्रमा में चल नहीं सकते, तो इसकी कोई हिचक भी नहीं होनी चाहिए। ये धरती माँ सब कुछ समेटती है, हमारा सारा कचरा वही तो समेटती है, चाहे वो परिक्रमा में समेटे या हमारे घर पे समेटे। बस ये इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी भी रूल्स रेगुलेशन को हम अनफॉलो ना करें, या किसी को हमारे जाने के बाद दिक्कत ना हो। इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे, तो जहाँ पे भी आप रुकी हैं आपको स्वयं ही एहसास होगा कि मुझे कहाँ डिस्पोज करना है। तो ये कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, ये बहुत आसानी से काम हो जाएगा। अगला सवाल है, हालांकि ये सवाल पुरुष भी बहुत बार पूछते हैं, पर महिलाओं का खास करके कंसर्न होता है इससे जुड़ा हुआ। सवाल है, क्या टॉयलेट वॉशरूम की सुविधा परिक्रमा में होती है? हर जगह होती है, आसानी से होती है? ऐसे कई प्रश्न हैं। तो आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती, पर परिक्रमा में हर जगह टॉयलेट वॉशरूम की सुविधा नहीं होती है। और देखिए, अगर हर सुविधा के लिए हम परिक्रमा में जा रहे हैं तो फिर परिक्रमा में जाना किस बात का, मतलब किस बात की परिक्रमा? ये भी मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना बताती हूँ, और कैसे माइंडसेट चेंज हो जाता है वो बेसिकली वो मैं बताना चाह रही हूँ। तो जब हम लोग परिक्रमा शुरू किए तो गजानन आश्रम से शुरू किए, और वहाँ तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। बहुत सारे लोग परिक्रमा जो शुरू करते हैं वहीं से शुरू करते हैं, तो बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है। गर्म पानी भी मिलता है ठंड के दिनों में। फिर आप जैसे जैसे परिक्रमा में आगे बढ़ोगे तो आपको टॉयलेट बाथरूम मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा, फिर झाड़ियों में नहीं मिलेगा, ऐसे करके। तो जब हम लोग परिक्रमा शुरू किए तो टॉयलेट बाथरूम की तो बात ही नहीं है। मेरा जो कंसर्न होता था कि साफ़ सुथरा टॉयलेट भी होगा कि नहीं होगा, और मैं कैसे जाऊंगी। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके लिए मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत मदद की थी। मेरा माइंडसेट उन्होंने परिक्रमा से पहले ही चेंज किया था, पर वो तो फिर भी एक तरह का थ्योरेटिकल था। प्रैक्टिकल तो जब आप जाते हो तब पता चलता है। तो जब हम परिक्रमा में तीसरे दिन आगे बढ़े तो ऐसा लगता था कि कैसे जाएंगे वॉशरूम में, कैसी सुविधा है, ऐसे बहुत बहुत बेचैन करता था ये प्रश्न। फिर माता की ऐसी कृपा हुई, माता की प्रेरणा हुई कि मुझे ऐसा विचार आया कि क्या इस प्रश्न से और इस सिचुएशन से कि बाथरूम साफ़ है कि नहीं, बाथरूम है कि नहीं, ये मैं पूरी परिक्रमा परेशान रहने वाली हूँ। ये अगर एक सुबह की का रिचुअल है, मॉर्निंग रिचुअल, कितना हार्डली 15 या 20 मिनट का काम है, तो मैं इस बात के लिए पूरे दिन परेशान रहूं और पूरी थ्रू आउट द परिक्रमा परेशान रहूं, ये सोच करके मैंने अपने मन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो देखिए, बात ये है कि परिक्रमा में हर जगह तो वॉशरूम टॉयलेट नहीं है, पर आपको ये सोचना है कि सुविधाएं हैं क्या। जैसे आपको नहाना है तो कहीं पे एक शेड होगा, पानी होना चाहिए, आप ऐसा सोचिए। अगर पानी है तो कुछ ना कुछ शेड होगा, कुछ ना कुछ सुविधा होगी। प्रॉपर बाथरूम नहीं होगा, फिर भी आप अच्छे से आप नहा सकते हैं। ऐसे ही शौच के लिए कोई ना कोई जगह होगा। तो थ्रू आउट द परिक्रमा आपका जो विचार है, आपकी जो सोच है, ऐसी होनी चाहिए कि मुझे क्या जरूरी है, ना कि मुझे फैसिलिटी मेरे अनुसार चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि जब हम लोग पीरियड्स में होते हैं तो ऐसा लगता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट हो। तो जब हम लोग परिक्रमा में आगे बढ़े, और जब मेरा फर्स्ट पीरियड आने वाला था तो झाड़ी भी आने वाली थी,
और हम लोग परिक्रमा में जाने से पहले कुछ यूट्यूब पे सर्च नहीं किए थे, तब बहुत कम वीडियोस भी थे मेरे ख्याल से। अभी तो बहुत रेगुलर लोग परिक्रमा के वीडियोस बनाते हैं। हम लोगों ने कोई बुक नहीं पढ़ी थी, कोई पीडीएफ नहीं पढ़ा था, क्योंकि हम उसको बहुत ब्यूटीफुली बिल्कुल अननोन तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते थे। इसलिए हम लोगों को पता ही नहीं था कि ये झाड़ी कितने दिन की होगी। तो मेरा फर्स्ट पीरियड आने वाला था और मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए बहुत परेशान थे कि कैसे होगा, क्योंकि हमारा बहुत फर्स्ट एक्सपीरियंस था। फिर जब हम कुली के आगे बढ़े तो जो गांव आया वहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं, कोई टॉयलेट नहीं, लेकिन वहाँ पे सब तरह की समहाउ सुविधा तो थी। और फिर जब हम और आगे बढ़े तो वहाँ एक ऐसा गांव आया जहाँ पे ना तो लाइट था, ना इलेक्ट्रिसिटी था, ना मोबाइल, और वहाँ पे पानी की भी सुविधा बहुत अच्छी नहीं थी। और वहीं पे मेरा फर्स्ट पीरियड में रुकना हुआ। तो मुझे ये बात तब समझ में आई कि जो हमारी ज़रूरत है वो तो मैया पूरा कर देती है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि टॉयलेट है कि नहीं है, आप ये सोचिए कि मेरी ज़रूरत क्या है, और उसके हिसाब से लोगों से आप हेल्प भी मांग सकते हैं। और मैं आपको परिक्रमा अपने अनुभव से कह रही हूँ कि बहुत सहज भाव से आप परिक्रमा करिएगा, समर्पण के भाव से करिएगा। कहीं पे बंधन मत रखिएगा कि ये नहीं मिला या ये नहीं हुआ, तो परिक्रमा बहुत आसानी से पूर्ण हो जाएगी। और टॉयलेट और वॉशरूम की सुविधा तो हर जगह नहीं होती है, पर आसानी से परिक्रमा होगी, इस बात का की श्योरिटी है। अगला प्रश्न है जो बहुत सारे लोग इच्छुक हैं जानने के लिए कि जब मैं परिक्रमा में गई थी तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैं पीरियड्स के दिनों को कैसे मैनेज करती थी, तो मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया वो जानना चाहते हैं लोग। तो दरअसल मेरी जो परिक्रमा शुरू हुई उसके बाद मैंने जैसा कि कहा कि फर्स्ट मेरा जो इंसिडेंस है वो झाड़ी में ही रहा। और वहाँ आने से पहले बहुत एक टेंशन भी थी और एक घबराहट भी थी कि अभी कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। और मुझसे ज़्यादा मेरे पतिदेव को बहुत टेंशन थी, क्योंकि झाड़ी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था और जो था वो बहुत नेगेटिव भी था। ये सही बात है कि झाड़ी में सुविधाएं कम हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत स्कैर्सिटी हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। और हर जगह बहुत सहज है, ये भी नहीं है। और अगर सब कुछ इतना आसान हो तो भाई परिक्रमा किस बात की। तो मैंने आपको अपना ही अनुभव बताती हूँ कि हम लोग परिक्रमा में आगे बढ़े, फिर हम लोगों को ऐसा लगा कि हम थोड़ा रुक जाते हैं, मतलब मेरा जो फर्स्ट पीरियड है वो झाड़ी से पहले निपट जाए और फिर हम जाएं तो बहुत टेंशन नहीं होगी। पर तब हम फुल ऑफ एनर्जी थे और जोश था, तो हम लोग को लग रहा था चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जब मैं कुली के आगे बढ़ी, और फिर जब आप कुली के आगे बढ़ोगे तो फिर तो बिल्कुल झाड़ी आ जाती है, सड़क भी नहीं है और आपको थोड़ा पहाड़ चढ़ना उतरना, थोड़ा श्रम है उसमें। वो सिचुएशन में मैं आई। जब ये टाइम आने वाला होता है तो बॉडी भी हमारी बहुत डिफरेंट रिएक्ट करती है, तो बहुत जल्दी हम थक भी जाते हैं। और पैर वैर में मेरे बहुत दर्द हो रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा कि कोई अच्छी सी जगह, ऐसे मेरे मन में विचार है कि कोई अच्छी सी जगह होगी मैं वहीं पे रुक जाऊंगी। तो हम जब झाड़ी में एंटर हुए तो जहाँ हमारा फर्स्ट स्टे था झाड़ी में, वो बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत अमेजिंग, बहुत ही प्यारे फैमिली थी। और वहाँ बच्चे भी थे, और उनके यहाँ टॉयलेट और वॉशरूम तो नहीं था, पर पानी की बहुत अच्छी सुविधा थी, बहुत अच्छा जगह था। और उनका जो केयर था वो तो बहुत अनदर लेवल था। तो हम लोग वहाँ रुके और उन्होंने बहुत ऐसा रिक्वेस्ट भी किया कि आप लोग हमारे यहाँ एक दिन और रुक जाइए, बहुत प्रेम दिया। पर तब बहुत ऐसा था कि हम चलते जाएं और हमारा विश्राम भी हो चुका था। तो जब हम वहाँ से निकले तो अब जो हमारा नेक्स्ट गांव आने वाला था, जब हम वहाँ पे पहुँचने वाले थे उससे पहले मुझे ऐसा लगा कि आज मेरा डे आ जाएगा। मेरा बिल्कुल बॉडी से और मुझे सब सिम्टम्स दिखने लगे। और जब जहाँ मैं थी वहाँ पे चारों तरफ वीरान, कोई गांव नहीं, कोई लोग नहीं, मतलब कोई झोपड़ी दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। और जो हमारा अगला स्टे था, आश्रम था, आश्रम तो नहीं था, किसी के घर पे रुकना था। वहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी, ना पानी की कोई सुविधा, ना मोबाइल टावर, कुछ भी नहीं। और
पिछला जो गांव था इसके जस्ट अपोजिट, वहाँ सब पानी, इलेक्ट्रिसिटी 24/7 पानी था और मोबाइल नेटवर्क था, सब कुछ था, और यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे बहुत टेंशन हुआ कि अब क्या होगा और कैसे मेरा ये 4 दिन निकलेगा। मतलब मुझे बहुत चिंता हुई, और आप जो माताएं बहनें हैं वो समझ भी सकती हैं। मेरे हस्बैंड को भी ऐसा लग रहा था कि अब ये कैसे 3-4 दिन निकलेगा, कैसे हम क्या करेंगे। पर लकीली क्या था, जिस महाराज जी के हम यहाँ रुकने वाले थे उनके पास एक सोलर पैनल था, और जिसके हेल्प से वो बोरवेल से पानी ले पाते थे, निकाल पाते थे और सिंचाई के काम में यूज़ करते थे। पर उस दिन वो बोरवेल भी काम नहीं कर रहा था। तो हम लोग को लगा अब हम इनसे कैसे बोले, आगे कैसे बढ़े, शाम होने को आई, क्या करें। फिर मेरे पतिदेव ने कहा कि तुम्हें इस वक्त क्या चाहिए और क्या ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि मुझे बस पानी मिले, और मुझे बस पानी की सुविधा मिले, और वहाँ बहुत भीड़ भाड़ था नहीं, तो हम दोनों ही थे, सिर्फ पति पत्नी। तो मैं अपना साइड में आसन लगा ली थी, और मिट्टी का घर था, और बहुत सारी मुर्गियाँ थीं, और बिल्कुल बिल्कुल गांव था, हरा भरा खेत तो दिख रहा था, बहुत सुंदर नज़ारा था, पर व्यवस्था जो थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी। तो मेरे पतिदेव बोले महाराज जी को कि हमको 2 बाल्टी 1 बाल्टी पानी इतना बस आप कर दीजिए, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो बोले हाँ, इतना हो जाएगा, और कल से आपको जितना पानी चाहिए वो भी सूर्य जब लेगा उसके बाद आपको जितना पानी चाहिए उतना पानी भी मिल जाएगा। तो मेरा उतना पानी मिल गया, फिर बहुत शांति से रुकी। सच में वो जब टेंशन ख़त्म हुआ तो एक्चुअली वो अपने आप ही हो गया। वो तो जब स्वीकार कर लो कि ये स्थिति है तो आप टेंशन किस बात की। पर जो वहाँ पे मैंने समय व्यतीत किया ना, अभी भी वो छवि मेरे दिमाग में है कि चारों तरफ सुंदर पहाड़, खेती, हरियाली और हवा बह रही है, और हम वहाँ पे रुके, जो हमारी बेसिक नीड थी। पर उस समय मुझे ना, जब मैं फर्स्ट डे वहाँ रुकी थी, मुझे ऐसा थॉट आया काश मैं पिछले वाले घर में रुक गई होती। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ उसका भी रीज़न बताती हूँ। तो हाँ, फिर हम वहाँ रुके, और हमारा बहुत अच्छे से, हमने महाराज जी से परमिशन ली कि हम कुछ दिन रुक सकते हैं। बोले हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से उन्होंने बोला कि आपका ही घर है और आप रुकिए। और हम लोग, वो महिलाएं भी खेती करती थी और पुरुष भी, तो वो लोग ज़्यादातर खेत में ही रहते थे, दिखते थे, उनका घर बहुत सुंदर जगह था, और हम बाहर बैठे रहते थे। और मैं बहुत, वहाँ तो कुछ भी नहीं, फ़ोन भी नहीं, ऐसे भी मैं फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती थी, तो वहाँ पे कुछ फ़ोन नहीं और कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं, तो बिल्कुल मैया का नाम लो और सब खेती दिख रही है, तो बिल्कुल मेडिटेटिव स्टेट रहता था। जब मैंने वो 4 दिन निकाला तो मुझे क्या अनुभूति हुई वो मैं बताती हूँ। देखिए, हम पूरे जीवन वो चाहते हैं जो हमें खुशी मिलती है, जो हम चाहते हैं वो हो। लेकिन ये जो लाइफ है, इसकी ब्यूटी ही इस बात में है कि जो परमात्मा दे रहा है वो हमारे चाहत से ज़्यादा अच्छा दे रहा है। वो जानता है कि हमें क्या चाहिए। मैया ने मुझे वो सारी सुविधा दी, हाँ उस तरीके से नहीं जैसा मैंने अज्यूम किया था, या कोई भी ह्यूमन अज्यूम करेगा कि ऐसा टॉयलेट वॉशरूम की सुविधा हो, पानी हो, वहाँ सब कुछ था। तो परिक्रमा में मैंने क्या सीखा, वो इंसिडेंस पहला ही इंसिडेंस था, और मैंने क्या सीखा कि मैया के भरोसे होकर के मैं पूरी परिक्रमा चलूँगी। कहीं पे भी मैं ये नहीं सोचूंगी कि मेरा टाइम आने वाला है तो मैं रुक जाऊं, या मैं सुविधाओं के बारे में सोचूंगी कि यहाँ पे सुविधा है। मैं पूर्णतः समर्पण भाव से चलूँगी। मतलब मैं पहले से चल रही थी, पर ये ह्यूमन नेचर है ना, कभी हम वीक हो जाते हैं, या हम कभी कभी भूलते हैं, अपनी ही हैबिट्स को भूलते हैं। तो वो शायद मैं उन दिनों 4 दिनों के जो पहले दूसरे दिन थे वो मैं भूल गई थी कि ये पूरी परिक्रमा जो है समर्पण का भाव है। और सिर्फ परिक्रमा में ही नहीं, मुझे एहसास हुआ कि जो भगवान है, जो शिव है, जो जिन्हें भी आप मानते हैं, मैया है, वो भले ना दे जो हम चाहते हैं, पर वो ज़रूर देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। मेरा जो अनुभव है ऐसा ही रहा। ज़्यादातर बहुत अच्छे लोग मिले, कहीं पे सुविधाएं मिली, कहीं पे नहीं मिली, कहीं पे थोड़ी मुश्किल हुई, तो वहाँ पे भी मैं सहज भाव से वो देखती थी कि ठीक है मुझे तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि शारीरिक तकलीफ़ भी होती है उन दिनों, तो मैं उस सहज भाव से देखती थी। और मेरे पति देव थे तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट भी किया। तो
मेरे को बहुत मेंटल ट्रबल नहीं होता था। मुझे लगता था मुझे तो कहीं पे रुकना ही है, प्लस या माइनस। तो कहीं पे चलना होता था, चल के पहुँच के तब वो आश्रम या वो जगह आती थी। तो महाराज जी ने जो मुझे नियम दिए थे उनको ही मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश की, क्योंकि परिक्रमा का मार्ग इतना सुगम नहीं है। कभी कभी स्थितियां हमारे हाथ में होती ही नहीं हैं। तो ऐसे ही सिचुएशन आया, कभी डिफ़िकल्टी, और वॉशरूम बहुत कम ही मिला, एक दो बार ही ऐसा हुआ मिला। पर मैया जब भी ये मेरा टाइम आने वाला होता था, मैं भी समर्पण के भाव से पूरी तरह से चली, और मैया ने भी पूरा अपनी बेटी का, क्योंकि मैं तो यही जानती थी कि मैया है और वो सब संभाल लेगी। वो पहला ही अनुभव मुझे समझा दिया कि मैया है और सब संभाल लेगी, और इसी भावना से मैं चली। कभी मुश्किल, कभी आनंद में, कोई दुख नहीं हुआ, पर ऊपर नीचे करके अंत में मेरी परिक्रमा बहुत सुंदर ढंग से पूरी हो गई। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है कि क्या लोग ये जानने के बाद कि आप पीरियड्स में हैं सपोर्ट करते हैं? तो मेरा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं हर जगह लोगों को मेंशन ही करती थी। जब मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर शांति से बैठी हुई हूँ और शांति से एक जगह आसन लगा हुआ है, और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पतिदेव चलते थे, तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरे लिए। तो मुझे डायरेक्टली लोगों को नॉर्मली भी, जब मैं पीरियड में नहीं भी हूँ और परिक्रमा में चल रही हूँ, तो भी मैं डायरेक्टली बहुत ज़्यादा लोगों को कम्युनिकेट नहीं करती थी, ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मेरे पतिदेव करते थे। तो उन दिनों मुझे सपोर्ट ही मिला। पर फिर भी मैं 2 इंसिडेंसेस बताती हूँ और ये शायद आपके काम आ सके। एक और इंसिडेंस है, जब हम कहीं पे झाड़ी में थे, और हम लोग झाड़ी में जब हम चलते हैं तो पैर में नी पैड पहनते हैं। बहुत सारे ओल्ड एज लोग लेके जाते हैं। हम इसलिए लेके गए थे क्योंकि जब आप चढ़ते हो ना और बहुत सारा वेट होता है, तो घुटनों पे वजन आता है और कभी कभी दुखते हैं। ईज हो जाता है अगर आप वेट के साथ में, अगर आप हाइट पे चढ़ रहे हो तो झाड़ी में आपको चलने में बहुत आसानी होती है। तो वो एक जो अनुभव है झाड़ी का है। और उस दिन क्या हुआ कि मेरे पतिदेव मुझसे पीछे थे और मैं आगे चल रही थी। थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया था, 20-25 मिनट्स का गैप हो गया था। तो मैं थोड़ा आगे निकल गई और मैंने नी पैड पहन रखा था। और जब मैं जिस आश्रम में गई, अच्छा आश्रम था, बहुत सुंदर आश्रम था, वहाँ पे मैंने देखा कि एक ही शेड के नीचे सारे परिक्रमा वासियों के लिए व्यवस्था थी। तो मैं भी वहाँ पहुँची और फिर मैंने अपना आसन लगाया और मेरे पतिदेव के लिए मैंने जगह रखी। और फिर मैं ढूंढ रही थी कि कोई रूम हो, चेंजिंग रूम जैसा हो, तो मुझे वो नी पैड निकालना था, क्योंकि बहुत गर्मी होती है तो बहुत वहाँ पे पसीना हो जाता है, या फिर आप पैरों को फोल्ड नहीं कर सकते, तो ये बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैं रिलैक्स होने के लिए ऐसा देख रही थी कि कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे जा कर के मैं उसको निकाल सकूँ। तो एक वहाँ पे माता जी थी जो झाड़ू वाड़ू लगा रही थी, और मैंने उनसे जा कर के बड़े सहज भाव से पूछा कि कोई रूम है क्या, मुझे नी पैड निकालना है। तो शायद वो पढ़ी लिखी नहीं थी या उनको कुछ कन्फ्यूज़न हो गया, वो उन्होंने कुछ और ही सुन लिया और उन्होंने कुछ खास ठीक ठाक से मुझे जवाब भी नहीं दिया। फिर मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई जगह नहीं मिली। फिर मैंने सोचा मेरे पतिदेव आएंगे और फिर मैं उनकी मदद लूँगी, और फिर मैं वापस आकर के मेरे आसन पे बैठ गई। तब तक मैं देखती हूँ कि एक माता जी हैं और बहुत परेशान है, मतलब वो दूसरी माता जी थी। तब तक मेरे पतिदेव आके बैठे और हम आसन लगा रहे थे, तो वो मुझे बुलाने के लिए आ रही थी। तब तक उनको एक यंग महाराज थे और उन्होंने बोला ठीक से, आराम से आराम से। तो उनका जो टोन है ना वो एकदम से चेंज हो गया। और फिर उन्होंने बोला माता जी माता जी। तो आई वॉज सरप्राइज, मैं उनको देखने लगी, आप इधर आइए। तो मेरे पतिदेव थोड़े शॉक्ड हो गए कि ऐसा क्या हुआ यहाँ पे और इस टोन में बुला रही हैं। तो मैं समझ तो गई थी कि कुछ बड़ा कन्फ्यूज़न है, और फिर मैं बहुत सहज भाव से गई क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं मुझे। तो फिर मैं गई और फिर वो बिल्कुल बहुत परेशान हैं, जैसे उन्होंने एक्चुअली ऐसा सोचा कि मैं पैड के बारे में बात कर रही हूँ, सैनिटरी पैड, जबकि मैं नी पैड के बारे में बात कर रही थी। तो वो माता जी अपनी कन्फ्यूज़न जो है ना वो सारे बाबा वाबा सबको बता दी। मतलब इतने देर में वो जितना वो बता सकती थी, जितना वो परेशान हो सकती थी, और वो किस बात के लिए परेशान थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और मुझे इससे कुछ लेना देना भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो बोली आप पीरियड में हो क्या?
तो मैं समझ गई और मैंने तो उनको इंस्टेंट मेरा नी पैड दिखाया कि मुझे ये निकालना है और मैं कहाँ जाऊँ, ये मैं उनको पूछी। फिर वो अपने ही शब्द और अपनी जो हरकतें उन्होंने की थी उससे वो लज्जित हो गई और सडनली उनका टोन चेंज हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक जो सिचुएशन है कि परिक्रमा में हम गए हैं और कोई भी परिस्थिति बन सकती है। वो तो बहुत परेशान थी और शायद मैं परेशान होकर के उस सिचुएशन को अपने ऊपर डोमिनेट होने देती, पर मैंने उसको डोमिनेट होने ही नहीं दिया। मतलब मैंने लिया ही नहीं उस सिचुएशन को, बहुत ईजिली लिया। हालांकि वो जो अब पता नहीं पीरियड होता तो क्या करती, वो तो सिचुएशन ही नहीं थी, तो वो फॉल्स साबित हुई और वो बहुत एम्बैरेस्ड भी हुई और अच्छा ओ सॉरी सॉरी ऐसे बोलने लगी, हमने गलत सुन लिया। अगर आपने सही भी सुना होता तो क्या? तो ये आप लोगों को मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये प्रश्न है कि क्या लोग सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोग मिल सकते हैं, तब आप याद रखिएगा कि आप परिक्रमा में क्यों आए हैं। आपको परिक्रमा में कोई रिस्पेक्ट करे और हमेशा दुलार करे और प्यार करे, क्योंकि परिक्रमा में कंटिन्यूस इतना रिस्पेक्ट मिलता है। हम किसी भी उम्र के होते हैं, माता जी लोग बोलते हैं, हम कहीं भी जाते हैं लोग साष्टांग करते हैं। मुझे तो बड़े हेजिटेशन होती थी जब लोग प्रणाम करते थे मुझसे, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े, कभी फूल डाल दिया, कभी इतना इज्जत दिया। तो हमको ये कहीं गलतफहमी ना हो जाए कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो माता जी बीच बीच में सिचुएशन भी दे सकती है, तो उसको भी बहुत ही सहज भाव से लेना है। अगर कोई बोले आपको पीरियड आया है तो आप साइड में आसन लगा लीजिए या यहाँ नहीं लगा सकती, आप बिल्कुल बिना परेशान हुए, विचलित हुए अपना आसन आप साइड में लगा लेना। क्यों? क्योंकि ये आपकी परिक्रमा है। पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य इकट्ठा होने के बाद आपको वो मौका मिला है और जब आप उस आश्रम से आगे बढ़ जाओगे तो वो व्यक्ति का आपके जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। तो थोड़े समय के लिए बहुत परेशान नहीं होना है, बहुत विचलित नहीं होना है, उनको जवाब नहीं देना है। और ये भी हो कि वो बोले कि आप इस आश्रम में, इस सिचुएशन में नहीं रुके, आप आगे बढ़ जाना, क्योंकि हर हाल में लोगों के द्वारा मैया ही हमारा ख्याल रखती है। ये मेरा अनुभव रहा है। आप सड़क पे भी चल रहे हो, रात हो गई है तो कोई आपको आता है बुलाने के लिए कि आप चलो हमारे घर रुक लेना, आप चलो हमारे यहाँ भोजन कर लेना। ऐसी कितने सारे हमारे साथ इंसिडेंसेस बने। तो क्या मैया को ये नहीं पता कि मेरी बेटी की क्या स्थिति है? आप लोग सपोर्ट करें या ना करें, आपका क्या एटीट्यूड है ये बहुत मायने रखता है। तो मेरे साथ तो ऐसा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन मुझे किसी और ने बताया था कि वो जब पति पत्नी परिक्रमा में थे और वो लोग उनका जब पीरियड आया था तो उनको कभी ट्रबल फेस करना पड़ा, लेकिन 99-100% लोग सपोर्ट करते हैं। फिर भी विपरीत परिस्थिति भी बन जाए ना तो उसको बहुत सहज भाव से आप स्वीकार करना। अब देखिए, जो दूसरा उदाहरण दे रही हूँ मैं वो भी महिलाओं का ही दे रही हूँ। एक बार ऐसा हो रहा था कि हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे थे और मेरा नेक्स्ट डेट आने वाला था। तो जब भी नेक्स्ट डेट आने वाला रहता है तो बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं और फिर एक मन में बेचैनी तो रहती है कि पता नहीं कहाँ रुकेंगे। हालांकि मैं बहुत सरेंडर भाव से ही चली, बस ऐसा लगता था कि क्या पता कहाँ रुकेंगे। तो हम लोगों को ना एक आश्रम वाले, वहाँ पे महाराष्ट्रियन आश्रम थे और वो लोग वहाँ पे सेवा दे रहे थे और जब हम उनके वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ हमारे यहाँ रुक जाइए और ये नया नया आश्रम बना है। और उन्होंने हमको बहुत प्यार दिया, बहुत सारी उपाधि दी कि आज लक्ष्मी नारायण आए हैं, शिव शक्ति हैं, ऐसे करके उन्होंने बहुत उपाधि दी। तो मेरे मन में फिर से एक बार आया कि मैं ना यहाँ रुक जाती हूँ क्योंकि मेरा टाइम आने वाला है और ये लोग इतना प्यार भी दे रहे हैं। फिर मुझे तुरंत लगा कि फिर से मैं परिक्रमा पूरा समर्पण पे चल रही हूँ तो मैं क्यों रुकूँगी, मैं आगे बढ़ूँगी, जो भी स्थिति होगी मैं आगे बढ़ूँगी। और हम लोग आगे बढ़ गए। फिर हम ऐसा हुआ कि नेक्स्ट डे जहाँ हम रात को रुकने वाले थे वहाँ पे हम गए और जब हम लोग गए तो जो महाराज जी थे वो अपने घर पे ही परिक्रमावासी को रखते थे। मतलब उनका पूरा परिवार निस्वार्थ भाव से परिक्रमावासियों को रोकता था और उनकी सेवा करता था। तो जैसे हमको, कुशवाहा जी थे शायद वो महाराज, तो जैसे ही हम दोनों को देखे तो पता नहीं क्या हुआ, वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने बोला कल आपको जाना नहीं है, कल आपको जाना ही नहीं है। क्योंकि परिक्रमावासी यूजुअली अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं और वो तैयार होकर निकल जाते हैं, तो वो रात को ही बोलने लगे।
तो हम लोग बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दिए, मुस्कुराए। और फिर मैं जब नेक्स्ट डे उठी तो मुझे पता चल गया कि अब मैं नहीं चल पाऊँगी, मुझे रुकना पड़ेगा। तो जब मैं वहाँ रुकी तो वहाँ तो वो कोई आश्रम से जुड़ी नहीं औरतें थी, गृहस्थ औरतें, और 4-5 औरतें थीं। तो माताजी लोगों को मैंने बोला कि मेरा आसन है ये साइड में मैं लगा लूँ और मेरी ये स्थिति है। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, अब आप 4 दिन तो नहीं चल सकते हो, आप हमारे यहाँ ही रुकना पड़ेगा। फिर उन्होंने बताया जैसे हमारा आश्रम यहाँ है, मतलब यहाँ स्टे था, और इधर कहीं हमको टॉयलेट वॉशरूम के लिए जाना होता था। तो उन्होंने बोला आप ना अब ये यहाँ से मत जाना, क्योंकि वहाँ पे कोई बाबा जी की धुनी थी वहाँ लगी हुई थी जो 24 आवर जलती रहती थी। तो बोले आप पूरा ऐसे घूम करके जाना, और ये वॉशरूम है, ऐसी व्यवस्था है, आप यहाँ रह सकते हो, बस आप यहाँ से यहाँ मत जाना। तो देखिए वहाँ भी महिला थी और यहाँ भी महिलाएं थी। अब बहुत अपेक्षा मत करिएगा, पर फिर भी मैं ऐसा कहती हूँ कि लोग सपोर्ट करेंगे। अपनी ज़रूरत लोगों को बताइएगा देख करके, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा अपने मान सम्मान की हानि भी नहीं करनी है। बहुत सहज भाव से आप रहिएगा। 100% मैं गारंटी तो नहीं लेती हूँ, लेकिन मैया है ना, और अगर मैया कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन दिखाना चाहती है तो वो भी आप देख लीजिए, सहज भाव से देख लीजिए। तो पता नहीं कौन सा कर्म हमारा जो हज़ारों सालों से इकट्ठा हुआ वो क्षण भर में जल जाए और ख़त्म हो जाए। ऐसा मैं अनुभव की हूँ और ऐसा मैं मानती भी हूँ। तो लोग सपोर्ट करते हैं, बिना किसी थॉट के परिक्रमा में जाने की तैयारी करिए। अब मैं चलते चलते एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहूँगी जो मैंने फॉलो किया और मेरी परिक्रमा थोड़ी इजीली निकली। पहला तो ये कि आप एक कलरफुल ड्रेस रखिएगा। अब परिक्रमा की पैकिंग में इतने सारे कपड़े तो नहीं लेकर के जा सकते, तो मैंने जो नाइट ड्रेस है वो कलरफुल रखा था, ताकि उन दिनों में ये काम आ सके। रोज़ तो नाइट ड्रेस में काम आता ही था, पर उन दिनों में भी बहुत अच्छे से काम आया। वो सच में मुझे बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। तो जो आप नाइट ड्रेस चूज़ कर रही हैं वो कोशिश करिएगा कि अपर और लोअर दोनों कलरफुल हो, तो काफ़ी ईजी होगा। दूसरी बात ये कि जहाँ के जो नियम हैं वो प्लीज़ फॉलो करिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि मैं जो कुशवाहा जी के यहाँ रुकी थी वहाँ धुनी जल रही थी, ऐसे ही जहाँ भी आप जिस आश्रम में रुकेंगी वहाँ या तो मंदिर होगा या फिर कोई कुंड होगा या फिर यज्ञशाला होगी, ऐसे जहाँ पूजा पाठ का कार्यक्रम चलता हो, कर्मकांड का, वो सब हो सकता है। तो या तो वहाँ पे कोई अगर आपको लगे कि आप उनसे बात कर सकती हैं। कई बार जो मेल स्वामी जी लोग होते हैं वो भी माताओं की तरफ बड़े प्रेम से जवाब देते हैं और वो भी इस स्थिति को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो आप उनसे बता सकती हैं। या अगर आपको लगे कि अगर मुझे नहीं बताना चाहिए, हिचक हो रहा है, तो आप खुद के अपने ही बुद्धि से, सूझबूझ से ये आप देख लीजिए रुकने से पहले कि मुझे किधर जाना है किधर नहीं। तो जहाँ के जो नियम हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। तीसरी बात ये कि परिक्रमा में जब भी संशय हो, चाहे वो पीरियड से रिलेटेड हो या फिर दूसरी बातों से रिलेटेड, तो आप जिन महाराज जी से संकल्प ली हैं आप उन्हीं से बात करिए कि इस स्थिति में मैं क्या करूं, क्योंकि वो जब संकल्प दिलाते हैं और जो नियम बताते हैं वो तो बड़े ही यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नियम हैं, बहुत सुंदर हैं और शास्त्रों से जुड़े हुए हैं। पर फिर भी कई ऐसी स्थिति आएगी जब आपको लगेगा अब मैं इसमें क्या करूं, अब मैं कैसे क्या करूं, तो आपको जिन्होंने संकल्प दिलाया है उनसे या फिर आपके कोई गुरु हैं तो उनसे बात करिए। ना कि कोई भी आपको रेंडमली एडवाइस दे तो आप उसमें टेंशन में आइए कि मैं गलत कर रही हूँ क्या सही। कुछ गलत सही नहीं होता जब हम भक्त होते हैं, मैया के शरण में होते हैं, पर अगर हम कुछ नियमों का पालन करते हैं तो वो हमारे लिए ही अच्छा होता है। तो इस स्थिति में उन्हीं महाराज जी से बात कीजिए जिन्होंने आपको परिक्रमा के दौरान संकल्प दिलाया है। चौथी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन महिलाओं के लिए या बहनों के लिए जिनका पीरियड आता हो, कोशिश करें कि वो किसी अपने के साथ जाएं, यानी कि ब्लड रिलेशन हो। अगर आपके पतिदेव हैं, हस्बैंड हैं तो इट्स वंडरफुल, अदरवाइज़ आपकी माता हैं, आपके पिता हैं, आपका भाई है, अपनी बहन है, कोई ऐसा रिलेशन जो आपको विपरीत परिस्थिति में अकेला नहीं करेगा। और जब आपका ये समय आएगा तो आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहेगा।
क्योंकि उस स्थिति में आपको सच में किसी अपने की ज़रूरत पड़ती है। मैंने परिक्रमा में देखा है, आप मुझे गलत मत समझिएगा या मेरी बातों से किसी को हर्ट हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, पर मैंने परिक्रमा में ऐसा देखा कि 3 महिलाएं आ रही हैं, घर से तो साथ में आ रही हैं, फिर बाद में बिखर जाती हैं, या फिर 2 महिलाएं हैं साथ में लेकिन एक चाहती है कि नहीं तुम्हारा पीरियड है तो भी मुझे चलना है, वॉट एवर द रीज़न। तो जो दूसरी महिला जो है वो उसको ऐसा लगता है कि मेरा साथ ना छूट जाए, तो इसलिए वो अपना बैग अपना भगवान जो माता जी हैं वो दूसरे को दे करके कंटिन्यूअस चल रही है। तो उस स्थिति में मुझे ऐसा लगता है, ऐसे तो मैया निर्धारित करेगी कि आपकी परिक्रमा कैसी होगी, कैसे लोगों के साथ जाएंगी, बट एक जो सांसारिक सजेशन है वो यही है कि किसी आप अपने के साथ जाए, जैसे मेरे पति जो मेरे साथ गए थे या आपकी माता आपके साथ है, बहन, तो वो आपके अनुसार भी रुकेगी, ना कि उस वक्त वो अपने बारे में सोचेगी। ऐसे में आप परिक्रमा के जो नियम हैं उसका भी उल्लंघन नहीं करेंगी और उन 4-5 दिन आपको मानसिक बहुत शांति रहेगी, एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहेगा। देखिए, ये बात तो सत्य है कि महिलाओं का पीरियड्स में परिक्रमा करना चैलेंजिंग है, पर मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जब आप परिक्रमा पूर्ण करके वापस आएंगी तो आपको महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। एक ऐसी ज्वाला ज्योत की आपके अंदर जगेगी जो आपको विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी हारने नहीं देगी। दया, प्रेम, करुणा, उदारता, दान, सेवा, सहज भावना, समर्पण की आप देवी कहलाएंगी। और हम सब यही तो परिक्रमा के दौरान माँ नर्मदा से लेने जाते हैं, है ना? पीरियड्स के दौरान परिक्रमा कोई अभिशाप नहीं बल्कि आशीर्वाद है। उम्मीद करती हूँ इन सभी सवालों के जवाबों के साथ आपकी परिक्रमा मंगलमय होगी। नर्मदे हर।